जीएसटी पंजीयन आवेदन भरने की प्रक्रिया। वैसे सभी व्यवसायी जो केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, राज्य बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर एवं मनोरंजन कर में निबंधित हैं, उनको जीएसटी कॉमन पोर्टल जो जीएसटीएन द्वारा संचालित है पर अपने व्यवसाय का पंजीयन कराना होगा, ताकि ऐसे सभी व्यवसायियों का माइग्रेशन जीएसटी में सफलतापूर्वक हो सके। बिहार राज्य के वाणिज्य कर विभाग में निबंधित करदाताओं को अपने विभागीय वेबसाइट www.biharcommercialtax.gov.in पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही उन्हें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके पहले कि आप जीएसटी पोर्टल के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाएं, यह जरूरी है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर हो। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपके मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर अलग अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। आपको उन ओटीपी को यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाने के लिए प्रयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त निम्न कागजात एवं सूचना पंजीयन हेतु तैयार रखें, जैसे जीएसटी से प्राप्त अस्थायी आईडी एवं पासवर्ड, मुख्य हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल, पता एवं मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, निबंधन प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, पार्टनरशिप होने की दशा में पार्टनरशिप डीड, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का साक्ष्य, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट के प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता क्रमांक, ब्रांच का पता, खाता धारक का पता तथा कुछ संव्यवहारों का विवरण हो। यदि आप निबंधित व्यवसायी होते हुए भी प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपका पैन वैलिडेट नहीं हुआ हो अथवा आपके पैन पर एक से अधिक निबंधन हो। ऐसी स्थिति में वाणिज्य कर विभाग से संपर्क करें। यूजर आईडी और पासवर्ड से जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके पश्चात जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाएं एवं प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड की मदद से अपना नया यूनिक यूजर नेम एवं पासवर्ड बना लें। यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया। जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लॉगिन करें। यहाँ आपको होम पेज दिखाई देगा। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन आईडी बटन को क्लिक करें। ऐसा करते ही लॉगिन पेज दिखेगा। अपना नया यूजर नेम को अंकित करें। इसके बाद अपना नया पासवर्ड को अंकित करें। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाए गए कैप्चा टेक्स्ट को अंकित करें। मैंडेटरी यानी आवश्यक ब्यौरा भरना ना भूलें। इसके उपरांत लॉगिन बटन को क्लिक करें। ऐसा करते ही वेलकम पेज दिखेगा। पेज के दाहिने तरफ ऊपर की ओर व्यवसाय का नाम दिखेगा। कंटिन्यू बटन को क्लिक करें और ऐसा करते ही डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड मेन्यू को क्लिक करें। यहाँ पर पंजीयन फॉर्म मिलेगा जिसमें व्यवसाय से संबंधित ब्यौरे भरें। मैंडेटरी यानी आवश्यक ब्यौरा भरना ना भूलें। पंजीयन आवेदन पर कुल 8 टैब दिए हुए हैं, जिनको आपको क्लिक करके निम्नलिखित संबंधित ब्यौरा भरना है, जैसे कि बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर पार्टनर डिटेल्स, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, बैंक अकाउंट्स, वेरिफिकेशन। कुछ ब्यौरे ऑटो पॉपुलेटेड एवं नॉन एडिटेबल हैं, जैसे कि व्यवसाय का वैध नाम पैन पर आधारित, व्यवसाय का वैध नाम मौजूदा कर अधिनियम पर आधारित, व्यवसाय का पैन, जिला, जोन, जिला, वार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में जोन, जिला, वार्ड में उपयुक्त विकल्प चुनें। इन ब्यौरों को भरने के लिए आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मदद ले सकते हैं। अपने निबंधन से संबंधित विवरण जैसे राज्य वाणिज्य कर निबंधन, केंद्रीय उत्पाद कर निबंधन, सेवा कर निबंधन से संबंधित जानकारी अवश्य भरें। निबंधन संबंधित ब्यौरे पंजीयन आवेदन में भरने के लिए ऐड बटन क्लिक करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के साक्ष्य अपलोड करें।
फिर सेव और कंटिन्यू बटन को क्लिक करें। फिर प्रमोटर एवं पार्टनर टैब में अपने स्टेक होल्डर्स के ब्यौरे एवं पैन नंबर भरें। स्टेक होल्डर का फोटो अपलोड करें। यदि यहाँ भरे ब्यौरे प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के हैं तो ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी विकल्प को क्लिक करें। सेव और कंटिन्यू बटन को क्लिक करें। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी टैब पर सारे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के ब्यौरे भरें। जब आप प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के विकल्प के ब्यौरे भर रहे हों तो प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी विकल्प को चुनें। रेलेवेंट प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट एवं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का फोटो अपलोड करें। सेव और कंटिन्यू बटन को क्लिक करें। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब पेज पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ब्यौरे भरें। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के साक्ष्य अपलोड करें। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करें। इसी तरह एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब पेज पर अतिरिक्त व्यवसाय स्थल के ब्यौरे भरें। गुड्स एंड सर्विसेज टैब पेज पर अपने व्यवसाय संबंधित कमोडिटी HSN कोड भरें। यदि आप सर्विसेज अर्थात सेवा से संबंधित हैं तो अपनी सेवा से संबंधित SAC कोड को भरें। सेव और कंटिन्यू बटन को क्लिक करें। बैंक अकाउंट्स टैब पेज पर अपने बैंक अकाउंट भरें जो कि व्यवसाय से संबंधित ट्रांजैक्शन करने में प्रयोग हुए हैं। अपने बैंक खाते से संबंधित ब्यौरों को अपलोड करें। सेव और कंटिन्यू बटन को क्लिक करें। वेरिफिकेशन बॉक्स को चुनें। ड्रॉप डाउन सूची से ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को चुनें। अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को भरें। सबमिट विद DSC बटन को दबाएं और DSC को चुनें एवं पंजीयन आवेदन को DSC के प्रयोग से हस्ताक्षरित करें। यदि आपका DSC निबंधित नहीं है तो आपको अपने DSC को डैशबोर्ड पर दिए हुए रजिस्टर एवं अपडेट कमांड के प्रयोग से निबंधित करना होगा। एक बार पंजीयन आवेदन सत्यापित कर लेने के बाद यह समझ लिया जाएगा कि जो ब्यौरे वैट के द्वारा लिए गए हैं वे सही हैं एवं आप GST में उन्हीं ब्यौरों के आधार पर निबंधित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर अपलोड करें। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो इसे आप बाद में अपलोड कर सकते हैं। पंजीयन फॉर्म एवं सभी आवश्यक अनुलग्नकों को अपलोड करें। जमा करने के बाद ब्यौरे GST सिस्टम द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। यदि सभी ब्यौरे संतोषजनक पाए जाएंगे तो एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN निर्गत होगा। प्रोविजनल ID की स्थिति GST लागू होने तक माइग्रेटेड दिखाई देगी। GST लागू होने की निर्धारित तिथि पर प्रोविजनल ID की स्थिति एक्टिव हो जाएगी एवं एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत होगा जो सभी निबंधित करदाता प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आप GST कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विवरणियां दाखिल करना एवं कर का भुगतान करना। रजिस्टर एवं अपडेट DSC कमांड से आप DSC को पहली बार GST कॉमन पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं या पहले से रजिस्टर्ड DSC को अपडेट कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट कमांड से GST कॉमन पोर्टल को प्रयोग करने हेतु विभिन्न जरूरतों से अवगत हो सकते हैं। एक बार आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है तो एक यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस ARN को भविष्य में प्रयोग के लिए संभाल कर रखें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर आपको अपना यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया। पंजीयन आवेदन को सत्यापन के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षरित करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षरित करने के दो तरीके हैं। पहला, ई-साइन। यदि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आधार का ब्यौरा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी टैब में दिया गया है तो आप ई-साइन कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। कंपनी या LLP के लिए आवेदन को DSC के जरिए हस्ताक्षरित करना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के 6 महीने के बाद सारी प्रोविजनल ID जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षरित नहीं किए होंगे उनकी स्थिति सस्पेंडेड कर दी जाएगी। धन्यवाद।